नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 11 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। सारी चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में आपको कवर करने की हमेशा कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको मंडियों की थोड़ी सी जानकारी हो पाए, जो स्थितियां मंडियों में चल रही हैं उसका थोड़ा सा पता लग पाए। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो अब मैं आपको बताता हूं, जितनी स्पीड से आलू पहले निकल रहा था ना, उससे अच्छी स्पीड से, यानी कि गाड़ी का जो गियर है वो तीसरे पे आ गया है। जहां स्टार्टिंग हुई पहले गियर से, दूसरे गियर से, अब तीसरे गियर से में जो है गाड़ी आ गई है आलू के बाजारों की, आलू की आवकों की। दिल्ली में लगभग 11 मंडियां हैं और जो बड़ी मंडी जैसे गिनी जाती है, जैसे आजादपुर मंडी हो गया, गाजीपुर हो गया, और गाजियाबाद के आसपास जो है साहिबाबाद मंडी हो गई, और इस तरफ की तिलक नगर के आसपास की मंडियां हो गई, जनकपुरी के आसपास की हो गई, गुड़गांव की हो गई, यानी दिल्ली एनसीआर के लगभग अंदर की जो 11 मंडियां है, सभी जगह पर जो आवके हैं वो अब अच्छी खासी तादादों में चल रही है। परसों हमने देखा लगभग 145 या लगभग 150 गाड़ी जो थी वो थी कल और परसों में मंडी में। तो कहीं ना कहीं आवकें जो है इस समय अच्छी खासी चल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। कहीं ना कहीं ये संकेत दर्शाता है कि अब हमारे किसान व्यापारी भाइयों ने लालच करना कम कर दिया है और मौके का फायदा उठाना उन्होंने शुरू कर दिया है। भाग्य पे भरोसा रखना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें दर्शा रही हैं, क्योंकि भाव अगर 100 से लेकर के 150 और 200 रुपए तक की तेजी में बने हैं, उसके बावजूद अगर आवकें आ रही है तो मैं आप लोगों को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। इसका मतलब यह है कि अब खाली आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, अब आप दूसरे किसान भाइयों के बारे में भी सोच रहे हो। आप ये भी सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं जो अलीगढ़ वाले हमारे भाई हैं उनको भी फायदा मिल जाए, क्योंकि हमारे चंदोसी वाले सारे भाइयों को पता है, जितने भी किसान और व्यापारी भाई हैं सबको पता है कि उनके पास तो दिसंबर का भी समय है, अगर जनवरी तक की बात करें तो जनवरी तक का भी समय है। लेकिन जो हमारे अलीगढ़ वाले भाई हैं उनको प्रभु ने कम से कम 1 महीने का समय और दे दिया। पीछे मैं लगातार आपको जानकारियां दे रहा हूं। ये खबर आ रही है कि अब आलू जो है वो लगना शुरू हो गया है, अच्छी खासी तादाद में जो है वो आलू पंजाब में, हिमाचल में लग रहा है। भाई लगेगा क्यों नहीं लगेगा। किसानों ने बीज खरीद खरीद के रखे हुए हैं, स्टोरों में बीज खरीद खरीद के रखे हुए हैं, और ये समय है जो अगस्त का आखिरी और सितंबर का पहला जो दौर होता है 10 तारीख 15 तारीख तक का, इसमें जो है आलू लगातार लगा जाता है। और ये जानकारियां जो है मैं अपने किसान भाइयों से ले रहा हूं, लगातार वो मुझे ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, मेरे को जानकारियां दे रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, और आप लोगों से भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो इसलिए आलू तो लगेगा, लेकिन बड़ी बात यह है, मैंने एनालिसिस किया, कृषि विभाग लगातार कह रहा है कि भैया अभी जो जमीनें हैं जहां पर बाढ़ आई थी, जहां पर फ्लड आई थी, जहां पे लगातार बारिश होती रही, 15 दिन तक जो तो उनको समय सूखने में लगेगा। आप मान लीजिए बारिश रुकने के 2-3 दिन हो चुके हैं, तो अभी 15 दिन आप मानिए कि 15 दिन अभी उस जमीन को अनुकूल होने में लगेंगे। आलू तो चाहे अभी अभी भी बो रहे हैं हमारे किसान साथी बहुत सारे, लेकिन जहां पर बारिशें कम हुई है, जहां पे फ्लड का कम एक हो रहा है, वहां पर बुआई हो रही है। लेकिन जहां पर ज्यादातर बाढ़ रही है वहां पर जो है कम से कम 15 दिन अनुकूल होने में लगेंगे, चाहे वो ऊना का हो, चाहे वो होशियारपुर का हो, चाहे वो जालंधर का हो, चाहे वो तरन तारण का इलाका हो, चाहे वो अमृतसर का इलाका हो, या जितने भी इलाके हैं पंजाब के और हिमाचल के, ऊना के आसपास के, वहां पर अनुकूल होने में, आलू के अनुकूल बुआई जो होती है उसके हिसाब से कम कृषि विभाग कह रहा है कि 15 दिन लगेंगे। तो 15 दिन अगर लगेंगे तो कहीं ना कहीं समय मिलता है। अब रही बात हाइब्रिड आलू की, हाइब्रिड आलू की अगर हम बात करें, 302 है, कुफरी मोहन है, ख्याति है, पुखराज है, सभी आलूओं को जो है समझ लो जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, उन आलू की पूछ बन गई है जी, उनके भी पीछे पूछ लग गई है, और प्रभु ने जो है उस पर कृपा कर दी। क्योंकि सबसे ज्यादा संकट जो गहराता नजर आ रहा था आगे जाकर के, वो भी हाइब्रिड आलू पे नजर आ रहा था। क्योंकि ये सबको पता चल चुका है कि भैया जितने भी चिप सोना, सूर्या, 37-97 आलू हैं, इनको तो भाव मिलने ही मिलने हैं, आगे जाकर के भी मिलने। क्योंकि अब फिलहाल जो आलू अभी जो लगाया जा रहा है जमीनों के अंदर, उसकी क्वालिटी कैसी निकलेगी पंजाब और ऊना की,
क्योंकि अभी जो भी बाढ़ वगैरह ये कह नहीं सकते, पर जो हमारा पुराना आलू है ये भाई साहब इज्जत से बिकने वाला है, पक्की बात है। अब क्या है कि फिलहाल हाइब्रिड आलू को भी इज्जत मिलने शुरू हो गई, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, बम्पर आलू को इज्जत मिलनी शुरू हो गई। लेकिन अब आने वाले दिनों में बड़ी बात यही होगी कि जब इधर का हाइब्रिड आएगा, ज्योति आलू आएगा या जो भी पुखराज आलू आएगा पंजाब का, हिमाचल का, और इधर से भी हमारा आलू आएगा, उस समय स्थितियां क्या बनती है, क्योंकि सर्कुलेशन बिगड़ चुका है, सर्कुलेशन बिगड़ चुका है। तो इसलिए अगर आलू निकलता रहेगा इसी स्पीड में, तो आप ये मान के चलिए जो आगे हाइब्रिड आलू हमारे किसान साथी जो महत्वाकांक्षाओं के साथ बोएंगे, तो आपके साथ के आपके सहयोग की वजह से उनको भी अच्छा भाव मिल जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश ये करता हूं, जिस तरह से अभी आपके चल रही हैं, बहुत बढ़िया चल रही हैं लगातार। अगर हमारी मंडी में 140, 45, 50 गाड़ियां क्रॉस कर रही हैं तेजी के माहौल में, इट मीन्स हमारा किसान अवेयर हो गया है, इट मीन्स हमारा व्यापारी अवेयर हो गया है, इट मीन्स अब वो अपनी नहीं सोच रहा, वो सबकी सोच रहा है, और अब समय अच्छा रहेगा, ये मैं आशा करता हूं। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में भाव क्या कुछ बनते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है, क्या कुछ स्थितियां जो है चलती बनती नजर आ रही है। एक बार मैं आपको ये फिलहाल तस्वीरें जो है वो दिखा रहा हूं। आप ये मत सोचिएगा कि सारा ही बैलेंस और सारा बैलेंस नहीं है, कुछ कट्टे ऐसे भी होते हैं जो हमारे किसान भाइयों से के द्वारा जो फड़ों पे आते हैं, तो हमारे जितने भी यहाँ के रिटेलर हो गए या मासाखोर हो गए जो आगे खरीदते हैं, उनके भी रखे होते हैं जो अच्छी तादाद में खरीदते हैं। तो आप ये लगभग मान के चलिए 25-30% माल उनका भी होगा, बाकी 70% जो है वो बैलेंस हम मान सकते हैं। तो आज गाड़ियां कितनी पहुंच गई, क्योंकि वीरवार को लगातार ये देखने को मिलता है कि मंडी में आवक अच्छी ही होती है। तो चलिए आपको एक एक करके सारी चीजों की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ माहौल आज आजादपुर मंडी में आलू के बाजारों में बन गया है। हमारे साथ राजेंद्र भाई साहब है। भाई साहब नमस्कार जी, कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो भाई साहब बिक्री के लिए बताओ, क्योंकि सूर्यदेव बिल्कुल सामने है। हाँ जी, बिक्री तो देखो खुल गई है, खुली रही है पहले से, तो फर्क पड़ गया है। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी कल बिक्री थोड़ी कमजोर थी, आज फिर कड़ाक निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पड़ जाएगा। और भाई साहब अब तो कहीं ना कहीं तो श्राद्ध चल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, श्राद्ध चल रहा है उसका। आगे नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे में बिक्री खुल जाती है, बिक्री बहुत बढ़िया हो जाती है जी। नवरात्रे में सब आलू ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा देखो, ये भी एक कृपा वाली बात है भाई साहब कि किसी सब्जी पे तो ऐसी कृपा है कि जो श्राद्धों में बिकती है, बिल्कुल, और किसी सब्जी पे ऐसी कृपा है जो नवरात्रों में बिकती है, जो नवरात्रों में बिकती है, और जो नवरात्रों और श्राद्धों में दोनों में नहीं बिकती। बिल्कुल, जैसे प्याज लहसुन है, हाँ जी बिल्कुल, वो बहुत कम खाया जाता है। तो जो हमारे किसान व्यापारी उससे जुड़े हैं वो कहने का चिंतित हो जाते हैं कि भाई अब क्या होगा। लेकिन आलू का सब कोई ना कोई रास्ता बना ही देता है। सही बात है, और इसलिए आलू को राजा भी कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं देवताओं की पसंद है वो, है ना, ब्राह्मण भोज का एक अंश है। तो भाई साहब आज सबसे पहले आवक बताओ। आज 159 गाड़ियां जी आज। 159? हाँ जी टोटल। मेरे ख्याल से भाई साहब पिछले 10 दिन में सबसे ज्यादा आवक है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बैलेंस और कितनी गाड़ियां? 61 गाड़ी तो कल की बैलेंस ही है जी। ओहो। 53 गाड़ी चिप्सोना है, सूर्या 24, स्टोर है 45, लाल है 8, संभल की 1 गाड़ी है, गुजरात की 6 गाड़ी है, डायमंड की 3 है, हल्द्वानी 1 है, पंजाब की 6 है, और 1 गाड़ी बॉम्बे की भी है। अच्छा जी। तो भाई साहब ये 60 गाड़ियां बैलेंस कैसे बच गई फिलहाल? ये क्या हल्का आलू है क्या? कल ऐसा था ना, जब हल्के आलू बच गए ज्यादातर, वैसे कल कुछ बिक्री भी थोड़ी डाउन थी। देखो आज बिक्री खुल जाएगी, आज तो मौसम अच्छा है, बिक्री भी आज तो बढ़िया होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा हम देखते हैं कि जैसे मंगल और बुधवार को कई बार होती है, मंगलवार को थोड़ी बिक्री ठीक थी, बिल्कुल, कल थोड़ी डाउन हो गई, है ना। और ये मुझे लगता है कि जो 61 गाड़ी आप बता रहे हो ना भाई साहब, इसमें हल्का आलू ज्यादा होगा, हल्का ज्यादा है, कंपनी के पंजाब के ये ज्यादा आलू, क्योंकि अच्छे आलू को तो भाई साहब अब भाव मिलना ही है। बिल्कुल, अच्छे आलू तो बिक्री चंदोसी के बिक जाते हैं, फटाफट आलू बढ़िया आलू आ जाते हैं, वो जल्दी बिक जाते हैं, अच्छी क्वालिटी तो बिकी जाती है। लेकिन गावा साहब इस बारे में क्या कहोगे कि अब भले तेजी बनी है लेकिन आलू स्पीड से आ रहा है मंडी में? आलू भी काफी आ रहा है, तो एक अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, आज जो आएगा तो बिकेगा भी फटाफट, जैसे आएगा वैसे बिकेगा। हाँ, और भाई साहब कहीं ना कहीं आगे भी जाकर के हमारे किसान और व्यापारी भाइयों को भाव मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आलू स्टोर जल्दी खाली हो जाएंगे तो आगे आने वाला फसल होगी वो भी अच्छी बिकेगी, उनको भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल। अब ये मान लो कि अगर बीज लगा करके हम देखें तो सिर्फ मात्र 38-40% आलू बचा है। बिल्कुल, और समय हमारे पास में हम मान के चल सकते हैं नवंबर एंड तक का है। हाँ, 2-2.5 महीने है ना, क्योंकि लेट हो चुका है। अभी सितंबर के 20 दिन पड़े हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 3 महीने से ऊपर का समय। 1 महीना तो वैसे ही लेट हो गया, आगे फसल लेट हो गई पंजाब के। 90 से 100 दिन का समय हमारे पास पड़ा हुआ है।
तो अगर इसी स्पीड से आलू निकला भाई साहब, बल्ले बल्ले हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया रहेगा, है ना। सब जिनके बेचारे को नुकसान हो रहा है उस नुकसान से तो बचेंगे कम से। हाँ, लेकिन बस ये है कि इससे ज्यादा गाड़ियां भी अगर ज्यादा होंगी गाड़ी आएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर फिर भाव डाउन हो जाएगा। डाउन हो सकते हैं बाजार, क्योंकि भाव जो है जो बढ़े हैं ना, कहीं ना कहीं 150-60 गाड़ियों से कम होने वाले नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इतने गाड़ी 150-60 गाड़ी तो बिक जाएंगी, बिक जाएगी अगर ना। ज्यादा 200 हो गई तो फिर काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल। तो भाई साहब हाइब्रिड आलू की भी इज्जत बन गई अब तो। हाइब्रिड की भी इज्जत बन गई, हाइब्रिड भी 550 रुपए के करीब बिक रहे हैं आलू, बढ़िया आलू। अच्छा, ख्याति, पुखराज, कुफरी मोहन, गंगा वंगा सारे ही हैं मंडी में, सब आ रहे हैं, सभी 302 वगैरह सब। हाँ, सब आ रहे हैं। सबसे ज्यादा क्या 302 को पूछा जाता है हाइब्रिड में? हाइब्रिड 302 आलू बिक जाते हैं, वो थोड़ा जो खराब नहीं हो जाते, जल्दी अच्छे रह जाते हैं। बाकी जो आलू है वो जो पानी छोड़ जाते हैं, ये पानी नहीं छोड़ते हैं। नहीं छोड़ते हैं, सही बात है, सही बात है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, अब तो पंजाब का ज्योति भी घूम के आ गया। हाँ, वो भी दोबारा आ गया जी, ज्योति भी आ रहा है, बिल्कुल जो आ नहीं रहा था वो भी आने लगा आ है। गया। चलो भाई साहब, तो पहले सबसे पहले हम दिखाएं क्वालिटी। हाँ जी, हाँ जी। एक बार क्वालिटी दिखाते हैं। चिप्स सोना क्या भाव जी? चिप्स सोना है जी ये 750 रुपए की चंदोसी का। अच्छा जी। और ये सूर्या? सूर्या 900 950 बढ़िया सूर्या जो है। अच्छा, कुछ लोग इसे डायमंड भी कहते होंगे, कहते हैं क्या? डायमंड भी ऐसा ही होता है, जिनको पहचान नहीं है, बिल्कुल मिलता जुलता ही होता है वो भी। ये सूर्या है ये क्या भाव जी? ये 900 से 950 तक। और ये क्या बताया चिप्स सोना? ये 770-80 तक। कम है इसका भाव? हाँ, 770-80 कम नहीं है जी, ठीक है भाव। ये अलीगढ़ वाला है जो ये चंदोसी है, चंदोसी वाला है। अलोड़ी का इससे 100 रुपया कम है। यानी कि जो हाई क्वालिटी का होगा वो 800 850 तक होगा। नहीं, यही हाई क्वालिटी है जी बहुत। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 800 से नीचे ही है सब। हाँ हाँ हाँ। 780-70 बस यही है। अच्छा, और ये क्या गुल्ला है जी? ये इसका गुल्ला है जी, सूर्या का। सूर्या का। क्या भाव जी इसका? ये 850 रुपए। 850 रुपये। क्या भाव? 850, ठीक है। और ये वाला जो LR है? ये लाल यूपी वाला है जी, 650 से 700 रुपए तक। ठीक है। इसकी डिमांड कैसी बनी है भाई साहब? ये भी ठीक है डिमांड इसकी भी। अच्छा, ये सूर्या का मोटा है जी, ये सूर्या का आ गया बम्पर जी, 600 से 650 जी। अब तो इसको भी पूछने लगे हैं लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है। और ये कौन सा आलू आ गया भाई साहब? ये बॉम्बे है जी, बॉम्बे। ओए होए, ये क्या 1400 मसाला रुपए वसाला का लगा के भेजा है क्या? नहीं, वहाँ की मिट्टी ऐसी होती है ओए जी, होए। हसन की मिट्टी, हसन के आलू आता है ना ये। ओहो, ये हसन की बेंगलोर मिट्टी वाला है। हाँ जी, हाँ जी। हासन का आलू आ गया ये। इसको बॉम्बे कहते हैं, आता हसन से ही है। हाँ, हसन का आलू आ गया। लो जी, साउथ का आलू देख लो जी मंडी में जो है। ये भाई साहब कब से आ रहा है? कभी कभी देखने को ये मिलती है। अभी कल से शुरू हुआ है जी, कल से शुरू हुआ। पहली गाड़ी आई थी। आज भी कोई गाड़ी गुड़ी है इसकी? नहीं, कल के बैलेंस पड़ा, कल वाली आज तो खैर ताजी नहीं आई, कल गाड़ी आई। ऐसा ना, एक नया मेहमान आया है बिल्कुल तो बिल्कुल। ग्राहक भी कहते हैं यार ये कौन सा आलू आ गया। ये हसन बॉम्बे हरियाणा में बहुत चलता है। हाँ, इसकी हसन। हरियाणा में बहुत डिमांड है। हाँ हाँ हाँ। इधर सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र साइड, करनाल साइड, इधर उस साइड बहुत डिमांड है। भाई साहब बड़ा मजबूत आलू है, बिल्कुल, ये ऐसा लगेगा पत्थर का टुकड़ा है। दिल्ली में कम डिमांड है इसकी, हरियाणा में बहुत डिमांड है। अच्छा जी, देख लो जी, हासन का आलू आ गया भाई साहब के पास में। इसमें भर्ती कितनी आ रही है जी लगभग? भर्ती वही बोरी के बराबर ही आती है, 50-55, 50-55। ठीक है। और ये का 37? ये 37 है जी। जी, क्या भाव भाई साहब? ये 600 से लेके 700 रुपए तक। इसमें मुझे थोड़ी ग्रेडिंग कम नजर आ रही है, क्या बात? छोटा ठीक है, मोटा ग्रेडिंग गुल्ला उल्ला सब है। थोड़ा बहुत है, दो थोड़ा गुल्ला उसने कम निकाला है थोड़ा। हाँ। और ये कौन सा जी? ये भी 37? ये भी 37 है जी। अच्छा जी, इसका क्या? ये 600 से लेकर 650 तक। ठीक है। और ये हमारा पहाड़ी आ गया? ये हल्द्वानी आ गया जी। हल्द्वानी आ गया भाई साहब। इसका क्या भाव जी? बिक रही है 1500 से 1700 तक, बढ़िया क्वालिटी। अच्छा, तो हल्द्वानी की भी डिमांड बनी हुई है। हल्द्वानी डिमांड है जी, जिसने खाना है, जिसको पहचान है वो तो खाएगा ही खाएगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा गवा साहब, अब आप जो है ना चंदोसी के भाव बताओ जनरल पोजीशन में। चंदोसी की जनरल पोजीशन चिप्स सोना की है जी 700 से लेके, जो बढ़िया क्वालिटी है 750 तक। अच्छा, और संबल की है जी, इससे 100 रुपया कम। वैसे चंदोसी का जो चिप्सोना है उसकी 800 850 भी रही है पिछले दिनों में। एक दो गाड़ी रात को जो बिना भाव उठ गई वो 800 850 हो गई। जनरल पोजीशन यही है 750 तक। और सूर्या 1000 क्रॉस करता है? सूर्य 1000 क्रॉस कर गया था, पर फिलहाल नहीं है। अच्छा। अब यही है 950 तक, 950 बहुत हद, कोई 1000 एक आध गाड़ी बस। अच्छा, तो भाव तो वैसे डाउन गए नहीं है क्या? क्वालिटी के हिसाब से भाव? क्वालिटी के हिसाब से है ना, वो ज्यादा बढ़िया क्वालिटी आई, कोई 50-60 ऊपर बिक गए, वैसे बाजार वही चल रहा है। यानी कि अगर बढ़िया क्वालिटी आई तो 1000 क्रॉस कर सकते हाँ, हैं। कोई ज्यादा 10-20-50 ऊपर भी हो सकता है उसमें। जी जी। अच्छा भाई साहब, अगर हम बात करें डायमंड आलू की? डायमंड बिक रहा है जी इस टाइम 900, 850, 900 संदोसी का है जी। संबल वालों में कितना फर्क है जी? 50-100 रुपए का? 100 रुपए का फर्क है जी पूरा। अच्छा, 50 से 100 के बीच का। 100 का फर्क है। ठीक है। 37-97 बताओ जी। 37-97 बिक रहा है जी। अच्छा जो क्वालिटी है वो 600 से लेकर 650 तक। अच्छा जी। और चिप्सोना जी? चिप सोना संभल साइड का, ये अलीगढ़ का जी? अलीगढ़ का चिप सोना बिक रहा है 600 से लेकर 650। 650। यानी इसमें जो है 150 से 200 रुपए का फर्क आ गया। 200 रुपए का फर्क है। और सूर्या भाई साहब? सूर्य अलीगढ़ वाला बिक रहा है 600 से 650 तक, वो भी यही पोजीशन है।
302 आलू हाइब्रिड में, 300 500 450 से लेकर 550 तक, ज्यादा बढ़िया क्वालिटी हो 550। और बाकी के मोहन हो गया, गंगा हो गया, ख्याति हो गया, पुखराज, वही यही 450 500 यही इसी रेंज में बिक रहे हैं। इसी रेंज में। अब गुल्लो का बताओ जी, गुल्लो में क्या गुल्ला भाव? चंदोसी के गुल्ले जो चिपसोना के बढ़िया गुल्ले हैं जो 650 रुपए, सूर्या के जो बढ़िया गुल्ले हैं वो 700 750, ज्यादा बढ़िया क्वालिटी 850 बिक रही है। चंदोसी वाले। चंदोसी वाले। अलीगढ़ वालों में कितना फर्क? अलीगढ़ वाले गुल्ले 600 550 से लेकर 600 तक। बम्पर आलू भाई साहब? बम्पर अलीगढ़ वाला वो बिक रहे हैं 37-97 आलू 450 से 550 रुपए तक। चिपसोना भाई साहब? चिपसोना मोटा वाला बिक रहा है 600 से लेके 650 रुपए तक। सूर्या भाई साहब? सूर्या मोटा वो भी यही भाव है 550 600, वो ज्यादा बढ़िया क्वालिटी हो 700 बिकती है। चंदोसी संभल वालों में आ जाता है अलीगढ़ वालों के मुकाबले जो बम्पर आलू है 150-200 रुपए? 150 का फर्क आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। भाई साहब गुजरात का एलआर बताओ। गुजरात का बढ़िया चिप्स वाला आलू बिक रहा है जी 1000 से लेके 1100 रुपए तक, मतलब बढ़िया क्वालिटी है, छट्टा क्वालिटी अपने भाव पे बना हुआ है। बना हुआ है बिल्कुल। पंजाब वाला जी? पंजाब वाले बिक रहे हैं 550 से लेके 500 550 यही भाव बिक रहे हैं जी। और यूपी वाला जी? यूपी वाले यही चंदोसी हो गया, ये सब यही हो गया आलू जी। अच्छा भाई साहब, ये जो हमारा फिलहाल इधर का ज्योति आलू आ रहा है, ये क्या भाव जा रहा है जी हाइब्रिड में? पंजाब वाला? पंजाब का जो ज्योति आ रहा है, पंजाब का ज्योति बिक रहा है 500 550, यानी उसी हाइब्रिड के रेट में बिक वही रहा है। रेट में बिक रहा है। तो अंत में क्या कहोगे जी, आलू को कैसे निकालना चाहिए? ऐसे ही निकालें? ऐसे निकालते रहे, ज्यादा ना निकालें, ऐसे ऐसा निकलता रहेगा तो बाजार ठीक रहेगा। अगर ज्यादा निकल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, 200 गाड़ी आ गई फिर प्रॉब्लम आएगी, 100-150 गाड़ी तक तो कोई बाजार में कुछ नहीं फर्क। और भाई साहब इस समय जो 160 गाड़ी हो रही है, 50 गाड़ी हो रही है ना, सबसे बड़ी बात क्या, घबराहट में नहीं है ये। हाँ, घबराहट में नहीं है, ये आराम से खुशी खुशी निकलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ज्यादा निकालेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इस समय हल्का आलू मंडी में ज्यादा पहुंच रहा है। बिल्कुल ये बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। फलों पे भी मेरे ख्याल से 6-7 हजार कट्टे होंगे। नहीं, फलों पे इस टाइम 11-12 हजार रुपए कट्टा है। उसमें मेरे ख्याल से 11-12 हजार जो रखे हैं ना, कुछ बिक भी चुके कुछ बिके हुए हैं, उनमें वही 7-8-9 हजार के बैलेंस। मैं वही कह रहा हूँ, 8-1 हजार के कट्टे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म करना। 9811038288, शांति ट्रेडिंग कंपनी, राजीव बाग। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेंद्र भाई साहब जुड़े थे, उन्होंने जो है पूरी पोजीशन आलू के बाजार की बता दी है, और कहीं ना कहीं आपको स्थितियां हमने बताई कि स्थितियां जो है वो अच्छी बनी हुई है। आलू जो है किसी घबराहट में नहीं निकल रहा। कोई कह रहा हो कि भैया 160 गाड़ी लोग घबरा रहे हैं, तो भैया घबरा नहीं रहे, ध्यान रखना। अब दिमाग से आलू निकल रहा है, बिल्कुल मनोस्थिति से आलू निकल रहा है, और आराम से आलू निकल रहा है। किसान को संतोष हो गया है, किसान को पता चल गया कि भैया 1 महीने फसल लेट है, आलू आराम से निकलेगा, आगे भी माहौल अच्छा बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमारे किसान साथी दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं। मैं सलाम करता हूं ऐसे भाइयों को। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एक छोटा सा लाइक भी कर सकते हैं। शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि सबको अवेयरनेस पता चले, सभी इसी तरह से आगे जो है एक दूसरे का सहयोग करें, समर्थन करें, खाली अपने बारे में ना सोचे, आलू को निकालते रहें, ताकि अभी तो उन्हें भी भाव मिले, और आगे जो दूसरे किसान साथी है जिनका हाइब्रिड आलू आना है, या जिन लोगों अलीगढ़ वाले मथुरा बेल्ट के लोग हैं, उनको भी भाव मिल जाए। तो ऐसे ही आपको जानकारी मैं देता रहूंगा, हमेशा आपके हित की बात करता रहूंगा, ये आपसे वादा है। आप अपना प्यार मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। एक बार आप सूर्यदेव के दर्शन कर लीजिए।